परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 6वें पद में, अब विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो यीशु मसीह के पास जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ आएगा वो अपने प्रतिफल को पाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अलौकिक प्रतिफल को पाएगा। और बाइबल साफ शब्द में कहती है कि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो जीवित है और वो सच्चा परमेश्वर, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो कोई भी विश्वास के साथ उसके पास आया है परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया है। जैसे बाइबल में लिखा है मरकुस उसके 5 अध्याय उसके 25 पद से 34 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और वो बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर अपना सारा माल खर्च करने के बावजूद भी उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ। परंतु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर उसके पास आई, और बाइबल में लिखा है कि उसने विश्वास किया कि उसके वश को छूएगी और चंगी हो जाएगी। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह के वश को उसने छुआ वो चंगी हो गई। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने जब देखा पीछे मुड़कर और अपने चेलों से पूछा कि किसने मेरे वश को छुआ, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मेरे मेरे वश को छुआ। तब वो स्त्री जिसके जीवन में ये आश्चर्य कर्म हुआ था वो डरते और कांपते हुए प्रभु के पास आई और उसने अपना सारा हाल सुना दिया। तब यीशु मसीह ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सोचिए, एक 12 साल से लहू बहने वाली रोग से ग्रसित स्त्री को परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटे से विश्वास कि उसके वश को छूना है, उसके वश को छूने के द्वारा उसने चंगाई को पा लिया। ये कितनी अद्भुत बात है। यही तो बात बाइबल में लिखा है इब्रानी 11 के में, उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ उसके पास आता है परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। इस स्त्री ने विश्वास के साथ उसके वश को छुआ, उसको प्रतिफल मिल गया। 12 साल से लहू बहने के रोग से उसने आजादी को पा लिया। एक और विश्वास है जो मत्ती 8 अध्याय उसके 5 पद से 13 पद में लिखा है कि एक सूबेदार था और यीशु मसीह के पास जब वो आया तो उसने कहा कि प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा दुखी पड़ा है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं आऊँगा और तुम्हारे सेवक को चंगा करूँगा। तब लिखा है कि उस सेवक ने उस सूबेदार ने क्या कहा? उस सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और मेरे अंडर में भी सिपाही है। मैं एक से कहता हूँ आ तो आता है, दूसरे से कहता हूँ जा तो जाता है, तीसरे से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। तो उसने क्या बताना चाहा? उसने कहा कि हे प्रभु, केवल यही से मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह जो इजरायली लोग आ रहे थे उनको देखा और पीछे मुड़कर फिर कहा कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। तब 13वें पद में लिखा है, 8 के 13वें पद में, उसका 8 अध्याय उसके 13वें पद में प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। और लिखा है उसी घड़ी उसका सेवक चंगा। कितनी अद्भुत बात है। सिर्फ परमेश्वर ने बोला और उसने चंगाई को पा लिया। यहाँ सूबेदार का विश्वास जो है एक अलौकिक विश्वास है। उसने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। तो आज आपको क्या करना है? सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना। अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने आशीष के लिए, अपने पारिवारिक रिश्ते के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सेवकाई के लिए ओ परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसने उसी घड़ी उस चमत्कार को पा लिया। तो मेरे प्रियो, आपको भी क्या करना है? इब्रानियों 11 के 6 के अनुसार कि जो कोई प्रभु के पास आए उसको विश्वास करना है। प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप प्रभु के पास विश्वास के साथ आएंगे, आपके लाइफ चमत्कारों से भर जाए। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, चंगी हो गई। इस सूबेदार ने विश्वास किया, उसका सेवक चंगा हो गया। आप भी विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लाइफ में भी वही सामर्थ को बहाएगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। आप विश्वास कीजिए, आप अपने लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को देखें।